चाय और कॉफी भारत की दो सबसे ज्यादा पिए जाने वाली बेवरेजेस में से एक है। अगर आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन क्लिक करता है कि चाय के फायदे हैं या नुकसान, या कॉफी के फायदे हैं या नुकसान, या दोनों में से कौन सी बेटर है, कौन सी पी जाए, या आप भी चाय के आदी हो चुके हैं जानने के बावजूद भी कि कहीं ना कहीं वो नुकसान करती है, बहुत तरह के सवाल आपको अपने अंदर घेरे हुए हैं, तो आज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपको सब कुछ बहुत डिटेल्स में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बेहतरीन सा वीडियो। ज्यादा लोगों के लिए चाय और कॉफी उनके डेली डाइट का एक अटूट हिस्सा बन चुका है, लेकिन इनमें से कौन सी ज्यादा हेल्दी है, चाय या कॉफी? इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ मॉडर्न साइंस का टेक और क्या है आयुर्वेद का कहना चाय और कॉफी के बारे में। आपसे मेरा खुद का प्रोस्पेक्टिव भी शेयर करने वाली हूँ। अगर आप चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं या दोनों ही पसंद करते हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। चाय या कॉफी, दोस्तों क्या आपको पता है चाय और कॉफी दोनों ही प्रचलन भारत में पिछले 100 सालों से ही शुरू हुआ। जहां चाय पीने का रिवाज अंग्रेजों द्वारा 1836 में शुरू किया गया, वहीं कॉफी ईस्ट इंडिया कंपनी से भी पहले 1670 में एक सूफी संत बाबा बुडान द्वारा लाई गई। और आज चाय और कॉफी लोगों की इतनी आदत हो चुकी है कि वो अपने दिन की शुरुआत इसके बिना सोच भी नहीं सकते। लेकिन क्या आपको इन्हें रोज पीना चाहिए? चलिए पता लगाते हैं। मॉडर्न साइंस के हिसाब से दोनों चाय और कॉफी नॉन अल्कोहलिक फ्लेवर्ड बेवरेजेस है, जिन्हें पीना बिल्कुल सेफ है। जी हाँ, इस पर काफी ज्यादा स्टडीज भी हुई हैं और सभी में लगभग चाय और कॉफी के फायदों को दर्शाया गया है। चाय के सभी वेराइटीज में बड़ी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है, टाइप 2 डायबिटीज और हार्ट अटैक का रिस्क कम हो जाता है। चाय में EGCG होता है जो फैट सेल को घटाने में मदद करता है। यहाँ ग्रीन टी की बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ग्रीन टी की कंपनियां जो मार्केट में इतना ज्यादा प्रचार कर रही हैं, खासकर वेट लॉस के तौर पर कि ये आपके लिए वेट लॉस का सबसे बेस्ट ड्रिंक है, लेकिन एक्चुअल में जब ग्रीन टी को फर्मेंट कर दिया जाता है तो वो नॉर्मल चाय पत्ती बन जाती है। फर्मेंटेशन के बाद उसमें रेगुलर एंटीऑक्सीडेंट ग्रीन टी से थोड़े कम होते हैं। कॉफी की बात कर लें, लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक कॉफी अलग अलग कैंसर, डायबिटीज, अल्जाइमर इन सब से बचा कर रखती है। कॉफी में कैफीन ज्यादा होता है, जबकि चाय में टेनिन अधिक होता है। टेनिन बॉडी में आयरन की एब्जॉर्प्शन में रुकावट डालता है, जिससे आपको एनीमिया हो सकता है। और कैफीन कैल्शियम को कम करता है और एकदम से हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। बेसिकली कॉफी जो है वो माइल्ड ड्रग है जो आपको इंस्टेंट एनर्जी देती है, फिर अचानक से ये आपको क्रैश करता है और ऊपर से एडिक्टिव भी बना देता है। एक बार अगर आपको कैफीन की आदत पड़ जाए तो फिर इसके बिना काम चलाना मुश्किल हो जाता है। यही रीजन है कि आपने सुना होगा लोग कहते हैं कि यार जब तक मैं कॉफी ना पी लूं मुझसे बात मत किया करो, मैं बिना कॉफी तो काम कर ही नहीं सकती या कर ही नहीं सकता। यहाँ एक बार रेगुलर कॉफी को ग्रीन कॉफी से कंपेयर करते हैं। ग्रीन कॉफी और कुछ नहीं, बस ग्रीन टी के सक्सेस को ही दोहराने की कोशिश है। ग्रीन कॉफी को बस रोस्ट नहीं किया गया, जिसकी वजह से इसमें क्लोरोजेनिक एसिड की मात्रा रेगुलर कॉफी से थोड़ी ज्यादा होती है। सो ग्रीन टी की तरह ग्रीन कॉफी के थोड़े ज्यादा फायदे हैं, लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप दोनों को बहुत ज्यादा मात्रा में पीते हैं तो आपके शरीर पर चाय और कॉफी के नुकसान भी हो सकते हैं। अब आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होंगे, ज्यादा का मतलब यानी कितनी रेशो में हमें चाय और कॉफी पूरे दिन में पीनी चाहिए। अगर आप 4 कप पीते हैं चाय या कॉफी तो आपको इसके नुकसान नहीं है, लेकिन अगर इससे ज्यादा आप पीते हैं तो यस, आपके शरीर पे इसके बहुत ज्यादा बुरे इफेक्ट पड़ेंगे। अभी रुक जाइए, मैंने आपसे ये नहीं कहा कि 4 कप किस तरीके से पीने हैं, अब वो भी ध्यान से सुन लीजिए। पीने का सही समय क्या होना चाहिए और क्या अगर आपने उस सही समय पर नहीं पिया तो क्या आपके शरीर में इसके नुकसान होंगे, वो भी जान लीजिए। सो मॉडर्न साइंस के मुताबिक कभी भी आपको सबसे पहले खाली पेट चाय नहीं पीनी, क्योंकि ये आपकी बॉडी में एसिड की मात्रा को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, जिससे आपको पेट फूलने की समस्या, अपचन, गैस, अफारा बनना, खट्टी टिकारों की समस्या, वजन का बढ़ना, ना घट पाना, ये बहुत सारे रीजन होते हैं खाली पेट चाय पीने के। ठीक है, अब बात करें मॉडर्न साइंस के मुताबिक तो वो आपको कहती है कि जब चाय पीने के फायदे आप उठाना चाहते हैं तो चाय को आपने ब्रेकफास्ट और लंच के आधे घंटे बाद पीना है, जो आपकी पाचन क्रिया को फास्ट करता है। लेकिन अगर आप चाय और कॉफी को 5 बजे के बाद पीते हैं तो ये आपको इंसोमिया की प्रॉब्लम दे देती है, यानी आपकी जो स्लीप साइकिल है उसको बिगाड़ देती है। आप समय पे सो नहीं पाएंगे, ठीक से नींद नहीं ले पाएंगे, जिससे कि आपके ऑर्गन धीरे धीरे डैमेज होने लगेंगे, आपके अंदर वीकनेस आने लगेगी। तो ये जानना भी बेहद जरूरी है कि आपको 5 बजे के बाद कोई भी चाय या कॉफी कुछ भी आपको इनटेक
नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं चाय और कॉफी की। तो जितनी भी रिसर्च आज तक हुई है, यस, चाय और कॉफी के बेनिफिट्स हैं अगर उसको लिमिट में पिया जाए। जैसा कि आपको लिमिट मैंने बताई कि 4 कप से ज्यादा नहीं, और साथ ही साथ हमें इस बात का ध्यान भी रखना है कि उसमें हम चीनी का इस्तेमाल कितना कर रहे हैं। अगर चीनी का इस्तेमाल हम ज्यादा कर रहे हैं या फिर हम बिल्कुल रिफाइंड शुगर ले रहे हैं तो वो आपके शरीर पर सिर्फ और सिर्फ नुकसान करेगी। ऐसे में आप गुड़ वाली चाय ले सकते हैं, धागे वाली मिश्री ले सकते हैं या फिर फीकी चाय ले सकते हैं, तो आपके लिए फायदेमंद रहेगी। और यस, जो आपको थर्ड ऑप्शन मैंने बताया कि आपको 5 बजे के बाद चाय नहीं पीनी, तो इन सब चीजों को आपने अपने माइंड में सेट कर लेना है अगर आप भी चाय और कॉफी के लत लग चुकी है, उसके आदी पड़ चुके हैं। आइए अब देखते हैं आयुर्वेद का क्या कहना है इन दोनों के बारे में। आयुर्वेद का एक सिंपल फंडा है, अगर कोई फूड आइटम आपके घर के 100 किलोमीटर दायरे में नहीं उगाई जा सकती, वो फूड आइटम आपकी डेली डाइट का पार्ट नहीं होना चाहिए। और ज्यादातर भारतीय राज्यों के आसपास चाय और कॉफी की खेती नहीं होती। आयुर्वेद के अनुसार चाय और कॉफी दोनों ही बॉडी की ड्राइनेस और बॉडी की हीट बढ़ाने वाला पदार्थ है। चाय और कॉफी की इस ड्राइंग प्रॉपर्टी को बैलेंस करने के लिए भारत में इसे बड़ी स्मार्टली दूध में मिलाकर दिया जाता है। आयुर्वेद के हिसाब से चाय और कॉफी एसिडिक है और इसके लगातार सेवन से पाचन में दिक्कत, हेयर फॉल और सफेद बालों की प्रॉब्लम आ सकती है। आयुर्वेद के हिसाब से चाय और कॉफी तभी पीनी चाहिए जब कफ दोष बड़ा हो। सिंपली कहूँ तो अगर आपको सर्दी जुकाम हो या अगर आपकी ऑयली स्किन हो, शरीर ठंडा रहता हो, साइनस की प्रॉब्लम हो, तब आपको चाय और कॉफी एक मेडिसिन की तरह पीनी चाहिए। आयुर्वेद कहता है कि स्टिमुलेटिंग एडिक्टिव सब्सटेंस डेली यूज नहीं करने चाहिए। हालांकि आयुर्वेद के पास एक बेहतर विकल्प है जो एल्कलाइन है, ब्लड को बैलेंस करता है और हार्ट के लिए टॉनिक का काम करता है, और ये है अर्जुन की चाय, यानी अर्जुन वृक्ष की छाल से बनाई जाने वाली औषधीय चाय के बेशुमार फायदे हैं लेकिन कोई साइड इफेक्ट नहीं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसे आप नॉर्मल चाय की तरह बना सकते हैं और सही मायने में यही है भारतीय चाय। और पता है, इसे आप मॉर्निंग बेड टी की तरह भी पी सकते हैं। सो आयुर्वेद के हिसाब से चाय और कॉफी अपनी बॉडी टाइप को देखते हुए कुछ ही प्रॉब्लम्स में मेडिसिन के तौर पे पी जानी चाहिए। अर्जुन की छाल की चाय एक बेहतर विकल्प है जो सभी के लिए सेफ है। मेरा क्या कहना है चाय और कॉफी के बारे में? सच में चाय और कॉफी आज इतनी इम्पोर्टेंट हो चुकी है हमारे लिए, इन्हें ना पीने का ख्याल तो हमें आ ही नहीं सकता। लेकिन जरा सोचिए कि अगर आप ऐसी स्टेज पे पहुंच जाएं, चाय और कॉफी के बिना काम ही नहीं कर सकते, तो क्या ये गड़बड़ नहीं? क्या ये एडिक्शन नहीं? क्या हम हेल्थ को टेस्ट से ऊपर नहीं रख रहे? ऑफ कोर्स मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कह रही कि आप एकदम से इसे पीना बंद कर दें, वो तो बिल्कुल अनरीजनेबल होगा। लेकिन हाँ, हम चाय और कॉफी को धीरे धीरे रिप्लेस करना शुरू कर सकते हैं। कुछ ऐसे बढ़िया ऑप्शन हैं जो आपका पर्पस भी सॉल्व करेंगे लेकिन हमारी हेल्थ को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। डेफिनेटली अर्जुन की छाल की चाय बढ़िया है। मैंने इसे दूध और बिना दूध दोनों की ही ट्राई किया है, मुझे अच्छी लगी। अब आप भी एक बार जरूर ट्राई करें। फिर कभी कभी एक हर्बल टी बना लेती हूँ, तुलसी, अदरक, काली मिर्च, लौंग और सबको बॉईल कर मीठे के तौर पर मैं शहद डाल लेती हूँ। बहुत रिफ्रेशिंग और टेस्टी लगता है। और फिर हॉट चॉकलेट भी एक कंसिडरेबल ऑप्शन है। गर्म दूध में सादा चम्मच अनस्वीट और कोको पाउडर को मिक्स कर दें। मैग्नीशियम होने की वजह से ये आपको इंस्टेंट एनर्जी और बूस्टिंग फील करवाता है। पर्सनली मैं चाय और कॉफी को किसी भी दिन हॉट चॉकलेट के साथ रिप्लेस कर लेती हूँ, बिना टेस्ट और साइड इफेक्ट के कॉम्प्रोमाइज करते हुए। और फिर कभी कभी जब कुछ गर्म पीने का मन करता है तो ऐसे में सिर्फ गर्म पानी भी बहुत बढ़िया ऑप्शन है। ऑफिस में आसानी से मिल भी जाता है। तो दोस्तों, मेरा फंडा तो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, कि अगर आप अपनी हेल्थ से यानी अपनी फिजिकल हेल्थ से, मेंटल हेल्थ से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते तो चाय और कॉफी जैसी ड्रिंक से थोड़ी धीरे धीरे करके दूरी बनाना शुरू कर दें। हेल्दी और ऑल्टरनेटिव तरीकों की ओर स्विच करें। लेकिन अगर चाय और कॉफी आपके लिए ड्रिंक से कहीं ज्यादा है, फिर तो कोई रीजन ही नहीं बनता कि आप डीकैफिनेटेड कॉफी ना पिएं। 97% कम कैफीन होने की वजह से ये टेस्ट ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन ये आपके लिए नुकसान बहुत कम देती है। ड्राई और हीटिंग जरूर है, लेकिन फिर भी रेगुलर कॉफी से बहुत बेटर ऑप्शन है। और हाँ, अगर आप चाय और कॉफी पीना ही चाहते हैं तो शक्कर की जगह उसे जो भी मीठा करना चाहते हैं आप धागे वाली मिश्री से करें, क्योंकि ये अल्कलाइन है, जैसे चाय और कॉफी का एसिडिक इफेक्ट कुछ हद तक कम हो जाता है। और रिफाइंड चीनी से आप कुछ हद तक दूर भी रहेंगे, ठीक है। इससे आपका टेस्ट भी बना रहेगा और हेल्थ भी खराब नहीं होगी। बाकी हो सके तो मैं आपको पर्सनली यही सजेस्ट करूंगी कि एक कॉफी या एक चाय से ज्यादा पूरे दिन में ना पिएं। धीरे धीरे अपनी इस आदत को बदलें और हेल्दी चीजें आप ज्यादा इनटेक करना स्टार्ट करें, है ना। तो बस आपको कौन सा ऑप्शन पसंद आया, मेरा ओपिनियन कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। थैंक यू।